व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस एंड टुडे आई कम टू इन उत्तराखंड। और उत्तराखंड की इस समय की बात करूँ तो मैं बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट एरिया में आया हुआ हूँ। और इस जो जंगल है ना, यहाँ पे सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। टाइगर अगर बात करूँ तो थोड़ा ऐसा दूर है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद वहाँ पे टाइगर भी आते हैं। 8 किलोमीटर भी मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ना अगर आप थोड़ी सी आगे जंगल के अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एलिफेंट भी बहुत सारे आते हैं। और ये जो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे आया हुआ है और काफ़ी बड़े स्पेस में है ये, क्योंकि यहाँ पे भी ना बहुत सारे पेड़ पहले थे, लेकिन जो गवर्नमेंट वन विभाग की तरफ से शायद यहाँ पे कोई नए प्लांट को लगाया जाएगा, प्लांटेशन किया जाएगा, तो इसीलिए ना यहाँ पे साफ कर दिया गया जो भी घास फूस था। और कहूँ तो उसके बाद नए प्लांट्स को लगाने के लिए कहूँ तो जो पुराने पेड़ होते हैं तो उनके कल्ले वगैरह निकलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से साफ कर दिया गया है और प्लांट वगैरह लगेंगे। लेकिन यहाँ से तो रेखालखत्ता में जाने के लिए काफ़ी मतलब आगे तक जाना पड़ेगा। उसके बाद सूखी नदी को क्रॉस करने के बाद फिर जाके जाते हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारे घर भी है जंगल के बीचों बीच, तो वो लोग भी कैसे मतलब मेंटेन करते होंगे। उनके उधर से भी रोड है पर जंगल के अंदर रहते हैं, तो उनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा कि रेखालखत्ता में जो भी लोग रहते हैं तो कितना हिम्मत है उन लोगों के अंदर। मैं पूछ रहा था तो मेरे को बता रहे थे कि अंदर की तरफ काफ़ी लोग रहते हैं जंगल के अंदर, लेकिन आगे की तरफ एक सूखी नदी है और उस सूखी नदी में भी मैं जाने की कोशिश करूंगा। और सूखी नदी में जब बरसात का मौसम होता है तो पानी की भी जो बताओ तो लेवल काफ़ी हाई ऊपर तक हो जाता है, तो उस समय वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको आना यहाँ पे मुश्किल ही हो जाता है। तो उससे पहले ही वो लोग बारिश से पहले जो राशन पानी होता है वो सब लेके रखते हैं, और जब बारिश के पानी कम होता है तो उसके बाद ही फिर इधर की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर लोकेशन में हूँ और सीधा अब लेके चलता हूँ मैं आपको रेखालखत्ता के जो जाते वक्त जो सूखी नदी है, सूखी नदी में हम जाने की कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो जानवरों के पीने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके से तालाब का भी निर्माण होता है। ये देखिए गोल सा तालाब है, ये देखिए ये गोल सा बना के रखा है, इसके चारों तरफ ये पूरा गुलाई में बना रखा है, बहुत से पानी घुसने का। इसके जब भी बारिश होगा तो पानी स्टॉक इसमें हो जाएगा। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से जैसे चोरगलिया से कभी हल्द्वानी की तरफ जाते हैं तो जंगल के अंदर धानी में अगर कहूँ तो बीच में जो एक पुल पड़ता है जिसमें अगर मैं कहूँ पानी बहुत आता है बारिश के समय में, जो वो पुल का निर्माण भी हो रहा है उससे थोड़ा सा ही 200-300 मीटर पीछे या वहाँ पे भी एक इस तरीके से पानी का वो बना रखा है। पर वहाँ पे जानवर बहुत आते हैं क्योंकि एकदम जंगल के बीचों बीच है। तो मैंने देखा भी है कि हिरन वहाँ पे पानी पीने आते हैं, तो वो टैंकरों के द्वारा, वहाँ पे गर्मी का मौसम है तो पानी बिल्कुल नहीं है जंगलों में, तो टैंकर के द्वारा वहाँ पे पानी को डाला जाता है। और मैं देखता हूँ कि वो पानी सूखने भी नहीं दिया जाता है। तो वन विभाग की तरफ से एक काफ़ी सुंदर सा एक कार्य देखने को मिलता है कि जंगल के अंदर सूखी जो तालाब बना रखा है जानवरों के पीने के लिए, पानी को प्रबंध कराना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो उसमें पानी इस तरीके से तालाब होता है जंगलों के अंदर, तो उसमें स्टॉक करते हैं, फिर वो पानी जानवर पीते हैं। तो उनके लिए करना तो ज़रूरी ही होता है, क्योंकि पानी नहीं होता है तो जानवर को गर्मी के मौसम में, इंसान की बात तो करूँ तो कितना थक जाते हैं कि पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं कि कहीं ठंडा पानी मिल जाए और पानी ही मिल जाए। बेशक कहूँ तो ऐसा भी होता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, केयर किया जाता है कि एनिमल्स भी किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जानवर का भी हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि अगर मैं कहूँ तो फॉरेस्ट जो एरिया में होता है इस तरीके से बनाया जाता है और फिर उसके बाद इसमें पानी को स्टॉक किया जाता है ताकि जो एनिमल्स है और क्योंकि एनिमल्स को पानी पीने के लिए मिल जाए। अगर रिवर कभी कभी क्या होता है क्योंकि नदियाँ भी सूख जाता है, काफ़ी दूर होता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के पानी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, या उससे नीचे की जो भी एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे पानी की बेशक दिक्कत हो जाता है। तो इस तरीके से तालाब बना दिया जाता है, फिर वहाँ पे वन विभाग की टीम के द्वारा पानी को भर दिया जाता है जिससे वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको पानी पीने योग्य मिल सके। तो चलते हैं अब सीधा मैं सूखी डांग रिवर की तरफ आपको लेके चलता हूँ और काफ़ी सुंदर सा अब देखने को मिलेगा, क्योंकि शाम का वक्त है, हम भी ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि जानवर वगैरह फिर थोड़ी देर बाद मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए ढलान सा रोड है और अंदर की तरफ हल्का सा पानी सा दिख भी रहा है, वो है सूखी रिवर। तो रेखालखत्ता में के लिए ये उनके लिए उनका रूट है, यहाँ से जाते हैं तो उनकी हिम्मत को भी देखना पड़ेगा। और इस तरीके से इधर देखिए सारे एनिमल्स इस तरीके से घूमते रहते हैं, घास वगैरह खाते रहते हैं। तो चलते हैं सीधा आगे की तरफ और कहूँ तो इस तरीके से बिल्कुल देखिए देख सकते हैं और हम बिल्कुल सूखी रिवर में पहुँचने वाले हैं एकदम, क्योंकि काफ़ी मैं क्योंकि ये एरिया जो होता है ना, देखिए ऐसा डेल्टा सा बन रखा है और यहाँ पे टाइगर टूगर तो हो ही सकता है भाई, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे हाथी तो बहुत आते हैं इसमें। कहूँ तो बिल्कुल फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ एकदम सूखी रिवर में और देख सकते हैं ये जो रोड था
इसी रोड से हम आए हैं नीचे की तरफ, और एकदम सुनसान, और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं। और रेखाल खत्ता के लिए जो मैंने रोड की बात करी, ये जो रोड है, ये रोड सीधा इस रिवर, ये जो रिवर है, इस रिवर को क्रॉस करने के बाद यहाँ से जंगल के अंदर आगे की तरफ दिख रहा होगा, ये जो रोड के दरारे जो पड़े हैं, यहाँ से सीधा, यहाँ से मेरे जो हाथ के सीध में यहाँ से रोड है अंदर की तरफ, ऐसा ही रोड है, कच्चा रोड। तो इसी रोड से रेखाल खत्ता के लोग जाते हैं डेली, अपने डेली यूजेस के सामान लेके, या कहूँ तो पहले से लेके जाते हैं, और कोई ज़रूरत होता है फिर आते हैं पड़ागांव गोविंद नगर की तरफ, शक्ति फार्म की तरफ, और उधर की तरफ भी निकलते हैं। लेकिन जंगल के अंदर बसे हुए हैं तो काफ़ी, मैं कहूँ तो बहुत रिस्की भी रहता है, लेकिन आदत सा है, जिनको पता है कि किस तरीके से जंगल के अंदर रहना है तो वही रह सकते हैं। हमारी तो बस की नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए इधर की तरफ घूमने, तो हमें पता नहीं है कि कैसे क्या है अंदर की तरफ। और ये देखिए फॉरेस्ट एरिया है, सारा फॉरेस्ट एरिया, और ये जंगल के बीचों बीच ये रिवर है, और ये रिवर में पानी अभी चल रहा है। और लेकिन पानी की मात्रा देखिए कितना सा है, थोड़ा सा पानी एकदम रिस रिस के चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पैर हल्के हल्के नीचे, मतलब कहूँ तो 2-3 इंच ही होगा ज़्यादा हाइट। और जब बारिश होता है तो इतना पानी हो जाता है कि यहाँ पे, मतलब मैं कहूँ तो इतना पानी हो जाता है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो पत्थरों के जो क्रेड बांध रखे हैं, तो यहाँ तक पानी की स्पेस ऊपर तक चला जाता है, बाढ़ जैसा स्थिति आ जाता है भयानक, और किधर भी कटान हो सकता है। इस तरीके से देखिए ये गाड़ी वाले जा रही है, रेखाल खत्ता की तरफ जा रहे हैं। तो एक सुंदर सा लोकेशन है, और मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर कोई, मेरे ख्याल से अगर कोई नाइट कैंपिंग वगैरह करना चाहता है, जिनको फॉरेस्ट एरिया काफ़ी पसंद है और उनके पास सारी सुविधाएं हो, गाड़ियाँ वगैरह सारा कुछ हो, नाइट कैंपिंग के लिए सारे कुछ हो, तो वो आके कर सकते हैं बेशक। लेकिन बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए इस एरिया में करने के लिए, क्योंकि रात को यहाँ पे हाथी किधर से भी आ सकता है, कोई नहीं कह सकता कि हाथी के झुंड किधर से आएंगे। तो ये जो लोकेशन है बिल्कुल शक्ति फार्म के बेहद करीब है, और कहूँ तो गोविंद नगर जो है, गोविंद नगर से अगर डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में आप आके इस सुंदर लोकेशन में आके एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं दिन के समय, वो भी रात को नहीं, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कोई आता भी नहीं उस टाइम रात को। और देखिए एकदम डेल्टा जैसा प्रतीत हो रहा है, ऊपर की तरफ रेत ही रेत एकदम, क्योंकि पानी की जो बहाव होता है, जब अभी बरसात स्टार्ट होने वाला है, बस यूँ ही इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना है, 1 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन के बाद इतना ज़्यादा बारिश होगा पहाड़ के ऊपर ही हाइट में। तो क्योंकि इस रिवर की अगर मैं बात करूँ, ये रिवर में पहाड़ में जो बारिश होता है वही पानी इस रिवर में आता है, और यही पानी आगे की तरफ जाता है सीधा बैगुल डैम, आपने नाम सुना होगा, सितारगंज और किच्छा रोड के बीच में जब आप कभी जाएंगे तो बैगुल जलाशय पड़ता है, उस जलाशय में इस रिवर का पानी जाता है। रिवर नहीं कहूँ तो इस, मतलब जो भी ऊपर से प्राकृतिक, जो भी पहाड़ से जो भी पानी आता है जब भी बारिश होता है, तो ये जो हल्द्वानी की तरफ अगर चोरगलिया से आप जाते हैं तो एक पुल का निर्माण भी हो रहा है वहाँ पे, तो उस पुल का जो निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे बरसात का पानी बहुत ज़्यादा आता है। वाह, हमें एक हिरन देखने को मिला, आगे को एक हिरन जा रहा है, हिरन है आगे, हाँ हाँ चलो ना। तो फाइनली मैं रेखाल खत्ता की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। देखिए ये जंगल देखिए कितना खतरनाक जंगल है, और हम बाइक से जा रहे हैं रेखाल खत्ता की तरफ, और इतना घना जंगल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बड़े रिस्क लेके जा रहा हूँ आज। और ये रेखाल खत्ता की तरफ ये देखिए कुछ भी निकल सकता है यहाँ पे। अभी हिरन मैंने देखा पूरे अपनी आंखों से, और मैं आया जब तो बहुत स्पीडली वो ऊपर की तरफ भागा, शायद मेरे कैमरे में कैप्चर भी नहीं हो पाया। और इस तरीके से हम रेखाल खत्ता की तरफ पहुंचने वाला है। तो जंगल के अंदर रहना एक बहुत बड़ी बात है, और बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत भी है कि जंगल के अंदर आप कैसे रह सकते हैं। तो रेखाल खत्ता जो गांव है, या कहूँ तो 2-3 परिवार है वहाँ पे जंगल के अंदर रहते हैं, और रेखाल खत्ता है उस जगह का नाम। तो उस रेखाल खत्ता में जस्ट हम यूँ ही मिनटों में पहुँच जाएंगे, लेकिन इस तरीके से कंक्रीट वाली, पत्थर वाली रोड है, क्योंकि जंगल के अंदर एकदम पक्का रोड अलाउड नहीं होता है, तो इसी वजह से इस टाइप के रोड होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे और भी प्लांटेशन हो रहे हैं, देख सकते हैं, और घना जंगल शक्ति फार्म के बेहद करीब, और इस तरीके से के लोकेशन में आ सकते हैं। मेरे ख्याल से इन फ्यूचर यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जिप्सी सफारी वगैरह भी एक ना एक दिन इस एरिया में भी होगा, जहाँ पे टूरिस्ट लोग आएंगे घूमने और जानवरों को देखने, क्योंकि इस एरिया में एनिमल्स बहुत है, और इस तरीके से लोग जाते रहते हैं। और ये देखिए जंगल का एरिया देखिए कितना सुंदर है, और ये बहुत बड़े स्पेस में है। देखिए ये फेंसिंग कहते हैं इसको, इस तरीके से लगा दिया गया है, और रात के समय जानवर इधर से उड़ ना जा सके, इसीलिए भी शायद क्योंकि बड़े जो एलिफेंट होते हैं तो अंदर चले जाते हैं, या जो परिवार है, या कहूँ तो जो प्लांट है छोटे वाले, उनको खा भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं।
तो उनके लिए कोई नुकसान न करे अंदर, तो इस तरीके की फेंसिंग को लगा दिया गया है। और बहुत ही सुंदर लोकेशन में, उधर देखिए यूकेलिप्टस कलेक्टर के बहुत बड़े जंगल है, और इधर देखिए घर है बने हुए। तो बहुत ही खूबसूरत है जगह, लेकिन उतना खतरनाक भी है। जितना भी खूबसूरत है तो वो जगह उतना खतरनाक भी होता है, तो संभल के चलना पड़ता है इन सब एरियाज़ में। ये देखिए यहाँ से ही स्टार्ट है, मेरे पीछे भी एक घर छूट गया है, और ये यहाँ पे थोड़े से परिवार, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, और इसी जंगल के बीचों बीच ये देखिए ये यहाँ पे थोड़ा बहुत खेती वगैरह भी कर रहे हैं। साइड साइड में इस तरीके से घर है लोगों के यहाँ के, और खेती भी करते हैं, और इंजन भी लगा हुआ है। वाह, जंगल के अंदर ये जो लोकेशन, कसम से कहूँ, रुको थोड़ा सा, और कहूँ तो ये जो लोकेशन, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके के, इस लोकेशन में इस तरीके से बहुत सारे लोगों का घर है, और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। और मैं कहूँ तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे यहाँ पे आके, और जंगल, बड़े घने जंगल है, और देखिए कितना सारा, बहुत सारे घर है बने हुए, बिल्कुल काफ़ी सारे। और ये जो सागौन की पेड़ के जंगल में आ चुका हूँ। एक मंकी भी है, देखिए ये शाम का वक्त हो चुका है, एक मंकी भी ये बैठा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। ये देखो हमें देख के बिल्कुल ऊपर की तरफ बैठ गया है, बिल्कुल डर भी रहा है। देखो भाई कितना डर रहा है, शायद कोई एक्टिविटी ना कर दे हमारे ऊपर ही, झपट ना मारते, ऐसा भी लगता है। ये देखिए ये चलो, बहुत ही सुंदर जगह है आगे। और देखिए हम उधर से भी आए हैं, उस तरफ से आए हैं, बिल्कुल वो जंगल है, और जंगल के बीच में इस तरीके से रेखालखत्ता का जो रेंज है, और रेखालखत्ता के जो यहाँ पे लोगों के घर है, तो काफ़ी खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था कि जंगल के अंदर इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोगों का घर है, ये नहीं पता था मेरे को। और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इधर को, और काफ़ी सुंदर से लोकेशन में, और ये जंगल के बीचों बीच एकदम बसा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। और ये देखो भाई आगे की तरफ भी बहुत सारे घर हैं लोगों के, और यहाँ पे खेती बाड़ी भी करते हैं, और इस तरीके से काफ़ी सुंदर है। मुझे नहीं पता था कि इतने सुंदर से लोकेशन में यहाँ पे इतने सारे लोगों के घर है। मुझे तो ऐसा लगता था कि जंगल के अंदर शायद ये जंगल ही जंगल है, लेकिन इधर एक रोड भी बना हुआ है, ये जो हमारे बैक साइड में रोड है, और ये सीधा चला गया है। देखिए ये देखिए कितना सारा, ये कुछ बो रखा है शायद जानवरों के लिए भी। और देखिए घर देखिए लोगों के यहाँ के, कितना सुंदर लगता है। और एप्पल का जो कुछ पेंटिंग्स होता है उसको भी बना रखा है नीचे के साइड में, बिल्कुल। और मैं देख पा रहा हूँ, और हर घर में इस तरीके की नीचे की तरफ जो डिज़ाइन है ना एप्पल का, वो बना रखा है। ये नीचे की तरफ शायद कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा। और बहुत ही सुंदर से लोकेशन में आया हूँ, मज़ा आ गया। और यहाँ पे बता दो टेम्परेचर नॉर्मली है, उतना गर्म भी नहीं है, क्योंकि जंगल है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से ना बिल्कुल एकदम ठंड सा प्रतीत हो रहा है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाह कितना सुंदर है। और यहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था है शायद, और सोलर पैनल हर घर में लगा हुआ है, और इस तरीके से मकान है। और ये देखिए ये एप्पण बना हुआ है, एप्पण की कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं नीचे की तरफ, और इस तरीके से पशुपालन भी करते हैं। और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट स्कूल बना हुआ है काफ़ी। तो इस तरीके से एक रेखालखत्ता में आके एक अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही अनुभव मिला है यहाँ पे भी आके, और काफ़ी खूबसूरत है। इधर दिखाऊंगा मैं अभी, अगर आपको देख सकते हैं कितने सारे खेत हैं जंगल के अंदर, बहुत ही खूबसूरत है। जितनी भी तारीफ़ की जाए इस जगह की वो भी कम है। प्रकृति के अंदर बिल्कुल एकदम जंगलों के बीच में बसा हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत है। और मुझे आके, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने लोग यहाँ पे हैं, शायद मेरे तो थिंकिंग से बाहर है कि इतने लोग हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी यहाँ पे आके। और हर घर में अगर मैं बात करूँ तो फलों के पेड़ देखने को मिलते हैं, आम के पेड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ये देखो एक खजूर का पेड़ है, काफ़ी बड़ा सा खजूर का पेड़, बहुत बड़ा सा एकदम। तो ये इस तरीके से ना यहाँ की जो सुंदरता बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। और घर वगैरह काफ़ी खूबसूरत है, हर घर में पेंटिंग कर रखा है लोगों ने अपना, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है रेखालखत्ता में। पूरा रेखालखत्ता में बहुत घर है, आप तो बता रहे थे कम है, लेकिन बहुत काफ़ी सारे घर है यहाँ पे, काफ़ी सारे फैमिली है। उधर की तरफ भी है, इधर के साइड में है, देखो यहाँ का, वाह कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कहाँ आ गया भाई। तो इस तरीके से, लेकिन पशुपालन यहाँ पे मुख्य है। मेरे को लगता है कि हर घर में आपको यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। और बकरी पालन भी करते हैं, बकरियों के झुंड, क्योंकि शाम हो गया है तो अभी भी फिर भी हमें रोड में 2-3 झुंड मिल चुके थे। इस पेड़ में देखो आम लगे पे, बहुत ज़्यादा आम है इसमें, तो इस तरीके से दिखता है।
ये रोड अगर मैं बात करूँ तो ये सीधा फिर से जंगल के अंदर ही चला गया है। तो यहाँ से हम लेते हैं यू टर्न और यहाँ से हम चलते हैं फिर वापस सीधा अपने मंजिल की तरफ। तो इस तरीके की लोकेशन देखने को मिला है और काफ़ी सुंदर है। और यहाँ की ये गवर्नमेंट स्कूल है, देखिए कितना सुंदर सा स्कूल है। मैं कहूँ तो इस लोकेशन में मैं आया हूँ, काफ़ी सुंदर सा लोकेशन है ये। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिल्कुल लाइट किसी के भी घर में नहीं है यहाँ पे। बताऊँ तो शॉर पैनल को, क्योंकि शॉर पैनल हर घर पे मिलेगा और शॉर पैनल से ही फिर लाइट वगैरह जलाते हैं, क्योंकि जंगल है, काफ़ी घना जंगल है और यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं है। लेकिन कहूँ तो बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, मगर यहाँ पे शॉर पैनल हर घर पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से हंस मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाओं को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसमें उसके एक बोर्ड भी लगे हैं, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, कब क्या करना है, सारे चीज़ लगे हैं। और इसमें हंस मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा करवाया जाता है। तो इस तरीके से बोर्ड भी लगा दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस लोकेशन में आके और काफ़ी सुंदर है। तरीके से हंस मोबाइल यूनिट के द्वारा यहाँ के मतलब यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है और रेखाल खत्ता। और ये विधानसभा अगर मैं बात करूँ तो हल्द्वानी और ज़िला नैनीताल में आता है ये एरिया। और यहाँ पे ये गवर्नमेंट स्कूल है और काफ़ी खूबसूरत है नज़ारा यहाँ पे। गवर्नमेंट स्कूल की तरफ मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, पर सौर पैनल हर जगह लगा हुआ है। और सौर पैनल से ही यहाँ पे क्योंकि लाइट नहीं है, जंगल है, जंगल के अंदर शायद कोई उनकी अलग प्रोसेस होता होगा और बहुत घना जंगल है, तो इसी वजह से यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ पे सौर ऊर्जा की जो पैनल है वो लगा है हर घर में और उसी के द्वारा ही लाइट वगैरह जलाते हैं। और ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेखाल खत्ता किचन गार्डन क्षेत्र है ये, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है ये स्कूल भी। और काफ़ी खूबसूरत सा स्कूल है, ये देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ की। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, गेम वगैरह शायद खेल रहे होंगे, हर किसी के हाथ में फ़ोन दिख ज़रूर रहा है। और इस तरीके से ये स्कूल है, काफ़ी मतलब डबल फ्लोर है बने हुए इसके। तो काफ़ी सुंदर सा स्कूल है रेखाल खत्ता, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय रेखाल खत्ता। और ये लाखन मंडी चोर गलिया संकुल NPRC के अकॉर्डिंग आता है ये। और ये इसकी BRC का जो ऑफिस है वो हल्द्वानी में है और ये नैनीताल जनपद में आता है और क्षेत्र हल्द्वानी का है ये स्कूल। काफ़ी खूबसूरत सा स्कूल है और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और इसी की वजह से शायद क्लियरिटी नहीं आ पा रहा होगा। इस तरीके से एपन आर्ट बना हुआ है और पहाड़ों में अगर कहीं पे पहाड़ के लोग रहते हैं तो पहाड़ों की तरफ आप जाएंगे तो एपन आर्ट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा पूरे उत्तराखंड में। और इस तरीके से देखिए कितना सुंदर बच्चे हैं, सारे यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं और 2 मंजिला स्कूल है, पर लाइट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइट नहीं है। हर किसी के घर में सौर ऊर्जा के पैनल ज़रूर है, तो उसी से रोशनी करते हैं रात के लिए। तो पढ़ाई करना भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि इंटरनेट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उतना भी नहीं है, पर भी उतना मतलब नेटवर्क आता नहीं है। और यही चलता है घर। और यहाँ पे बता रहे हैं मेरे को बच्चे स्कूल के, यहाँ पे शायद आप लोग यहाँ पे ही पढ़ाई करते होंगे। तो अच्छा, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है, नेटवर्क हर जगह नहीं आता है। ये स्कूल के यहाँ से ही मतलब नेटवर्क ज़्यादा आता है फ़ोन में, तो इसीलिए फ़ोन उन चलाने का हर किसी को शौक होता ही है, हर कोई चलाता भी है, तो इसी के लिए स्कूल में आते हैं। तो हैं तो इस आपका घर कहाँ पे है? ये सूरज सिंह बेस्टेन का घर वहाँ पे है। अच्छा, आप लोग मतलब कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? काफी पुराने टाइम से? बहुत समय हो गया। अच्छा, 1950 से। अच्छा, 1950 से जंगल के अंदर। तो दिक्कत नहीं होता है रात को? जानवर उनवर नहीं आते यहाँ पे कि जानवर आए अटैक कर? हाथी आते हैं यहाँ पे? हाथी, शेर है इस जंगल में? जंगल में शेर भी है, भालू भी है। सच में? सच में। अच्छा, तो हम अब जाएंगे तो हमें कोई खतरा तो नहीं है? कितने टाइम बाद मतलब? यहाँ पड़ागांव वाली रोड 24 घंटे चलती है। अच्छा, पड़ागांव वाली 24 घंटे चलता है। तो इस तरीके से कहूँ तो स्कूल में भी बच्चे बड़े मेहनत करके यहाँ पे पढ़ते हैं, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ज़िंदगी में। तो इस तरीके से हम आए हैं यहाँ पे। तो थोड़ा रात हो गया, वरना काफ़ी सुंदर से लोकेशन में मैं आया हुआ था और काफ़ी सुंदर है यहाँ की वादियाँ। और यहाँ पे एकदम बताओ तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। तरीके से काफ़ी सुंदर से लोकेशन में आया हुआ था। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।